नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं वीकली प्रेडिक्शंस में 24 जनवरी 2022 से लेकर 30 जनवरी 38 जनवरी 2022 के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। इस प्रेडिक्शंस में शामिल होंगी डिफरेंट ट्रांजिट्स, साथ ही मून का गोचर या मून राशि पर, चंद्र राशि पर आधारित प्रेडिक्शंस का प्रोग्राम है, तो काइंडली इसको आप लोग अपने मून साइन के हिसाब से देखें। मैं आज बात करूंगी सबसे पहले अपने एरीज के बारे में और जानेंगे कि चंद्रमा का ट्रांजिट इस बार कैसे वर्गो से कैप्रिकॉन की ओर। लेकिन उसके पहले कि मैं अपनी ये सारी बातें शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं शुरू करती हूँ। एरीज नेटिव के हिसाब से उनके छठे भाव से होता हुआ चंद्रमा का मूवमेंट शो करता है कि दिस वीक इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ पर्पसेस। अगर आप ध्यान संकेंद्रित करते हैं एक्सरसाइजेस पे, योग पे, मेडिटेशन पे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका यह हफ्ता अच्छा बीतेगा। सो एक हेल्थ अलर्ट, क्योंकि इस समय जो ग्रह नक्षत्र एक हिसाब से कंपोजिट वे में आपको देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि यू शुड केयर अबाउट योर जो एक्सरसाइज रिजीम है, जो आपका वॉकिंग है, उस पर आप फोकस करें। क्योंकि ये अगर आपने फोकस कर लिया तो निश्चित तौर पे यह आने वाला जो हफ्ता है, ना सिर्फ यही हफ्ता बल्कि आने वाला समय भी आपके लिए थोड़ा पीसफुल रहेगा। मेंटल एंजाइटी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि यह आने वाला जो वक्त है आपको हेल्थ अलर्ट दे रहा है और इस अलर्ट को आपको सीरियसली लेने की जरूरत है। इस हफ्ते आपको बहुत सारा कुछ मुनाफा में भी मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम एनी रॉयल्टी, और कोई भी आपने ऐसा कोई वर्क किया है जिसमें लाइजनिंग हुई है तो वहां पे भी आपको कुछ मुनाफा मिलेगा। ऑफ कोर्स आप किसी दूसरे व्यवसाय की वजह से मुनाफे की स्थिति में होंगे और ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए साबित होगी। ऐसे समय में आप ना सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, बल्कि बड़े सारे इन्वेस्टमेंट के मौके भी आपको मिलते हैं। सो यू शुड केयर अबाउट इन योर इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप जितना देखभाल कर करेंगे, निश्चित तौर पर आपके लिए उसका आउटकम उतना अच्छा आएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि इस वीक फैमिली के साथ कहीं आप घूमने जाना पसंद करेंगे। इट मे कि इस समय आपके घर में भी एक अच्छा उत्सव का, खुशी का माहौल हो, चूंकि ऑफ कोर्स घरेलू कार्यों के साथ साथ आप लोगों की मेहनत और आपस का एक तालमेल आपके लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आ रहा है। इसलिए किसी भी स्टॉप्ड वर्क के शुरू हो जाने का यह हफ्ता होगा। इस हफ्ते मरकरी का एक अच्छा सा सपोर्ट आपके लर्निंग प्रोसीजर्स को भी इजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अगर आप जॉब के लिए या फिर किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो निसंदेह उसमें भी आपको एक फर्क महसूस होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस राशि वालों के लिए। हम जब टॉरस राशि वालों की स्थिति को देखते हैं तो ऑफ कोर्स लाभ के साथ शुरू होने वाला यह हफ्ता दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यों में भी वृद्धि हो रही है। 11th हाउस पर नजर पड़ रही है चंद्रमा के गोचर की, और इसकी वजह से आपको आकस्मिक आय तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, आप जो वेट कर रहे थे वो आय आपको मिलेगा। इस समय सबसे अच्छी चीज ये है कि आप न सिर्फ आय करेंगे बल्कि आपके लिए आय के नए साधन भी जुटेंगे। तो निश्चित तौर से आपके काम को एक प्रोत्साहन मिलेगा, आपको एक इंकरेजमेंट मिलेगी, और इस इंकरेजमेंट के साथ आई कैन से कि आप एक फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। आपको अपने अंदर एक चीज, एक अच्छा जो गुड फील फैक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं कहूंगी, हालांकि डाइटरी रिजिम आपने काफी अच्छे से बैलेंस कर रखा है पिछले कुछ हफ्तों से। मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे नेटिव जो डाइट की फॉलोइंग बहुत अच्छी कर रहे हैं उनका हेल्थ ठीक चल रहा है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो हेल्थ हजार्ड से घिरे हुए हैं। इसलिए आप सभी के लिए ये सजेशन है कि अगर आप कर सके तो डू सम योगा और एक्सरसाइजेस, बिकॉज दिस वीक इज वेरी क्रूशियल फॉर योर हेल्थ पर्पसेस। यहाँ पर अगर आप रोज एक एक्सरसाइज के साथ अपना दिन शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक फर्क बहुत क्लियर दिखेगा, क्योंकि जो मस्कुलर थिंग है वहां इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि नई आर्थिक योजनाएं भी आप बनाएंगे। इट मे यू आर प्लानिंग टू बाय सम न्यू हाउस और न्यू कार और न्यू प्रॉपर्टी, तो उसके निवेश के लिए भी
आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलकर एक नई योजना की तरफ बढ़ता हुआ आपका समय है। इसमें कई सारी चीजें और भी इनपुट्स हैं, लेकिन इट्स बेटर टू आस्क सेकेंड ओपिनियन, क्योंकि अगर आप बड़ा कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो आपके अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो बेहतर रहेगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ भी इट मे कि कहीं जाएं, नहीं तो अकेले घूमने जाएंगे, और जहां आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी या ऐसा मौका मिलेगा। तो अगर कभी ऐसा लाइफ में मौका मिले जहां हम खुद के अंदर की यात्रा पर जा सके, तो ये समय आपके लिए सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इस समय आप खुद को प्योरीफाई करते हैं। और सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए जो टाइम हमें मिलता है, मुझे लगता है कि वो सबसे ऑस्पिशियस टाइम होता है। यह वक्त आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जुपिटर की जो कंडीशनिंग है उस वहां पर आपके लिए एक, मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव सा समय बन रहा है। सो जो भी नेटिव चाहते हैं कि वो बाहर जाएं और अच्छी पढ़ाई कर सके, उनके लिए भी एक अच्छा सा ये सप्ताह साबित होगा। इस हफ्ते आप खान पान से जुड़ी चीजों को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ऐसे तो लाभ के कई अवसर हैं। नौकरियों में भी मैं कह सकती हूँ कि चीजें हैं, आप फिट भी बने हुए हैं और आप अंदर से एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं, लेकिन आप इस हफ्ते थोड़ी एंजाइटी महसूस करेंगे और वो एंजाइटी आपको स्ट्रेस देगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में उलूल जुलूल बातें घर ना करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अगर अपनी ऊर्जा को नेगेटिवली खर्च करने में ना ले जाकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर दें, तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी हो जाती है। यहाँ इस हफ्ते आपके लिए एक अच्छा आर्थिक मुनाफा भी दिख रहा है, बट आपको निवेश के लिए एक अवेयरनेस शो कर रहा है कि आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट की तरफ ना भागें। अगर करना ही चाहते हैं तो रुकिए, सोचिए और फिर बढ़िए की स्थिति में आप रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को नहीं मैनेज करके चलेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका रिटर्न बहुत अच्छा ना हो। आप अपनी करियर में भी पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि यह जो समय है यह आपको थोड़ा सा लेजी भी बना रही है। तो भाग्य के घर में बैठा बृहस्पति ऑल्दो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। आप चीजों को स्पीड अप नहीं कर पा रहे, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। आप प्रोफेशनली किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो डू योर बेस्ट। आप मेहनत कीजिए, किसी अच्छे संस्थान में दाखिला लीजिए, कोई तैयारी कीजिए, सपोर्ट लीजिए और मूव कीजिए। इस बार विष्णु का मंत्र आपके लिए निश्चित तौर से बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर गुरु सबसे ज्यादा फेवरिंग है आपके लिए, और अष्टम भाव का सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन आया है, साथ ही केतु की जो दशा है यहाँ पर, इन सब स्थितियों को भी देखते हुए हमें देखना होगा कि कैसे आप अपनी चीजों को मैनेज करें। इस हफ्ते जो आपके लिए फेवरेबल कलर है, मोस्ट फेवरेबल कलर मैं कहूं तो दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। यह हफ्ता बहुत अच्छा है इस सेंस में कि यू विल फीलिंग फिट, तो यू विल बी फिट इन दिस वीक, इन दिस कमिंग वीक, और इसकी वजह से आपके अंदर जो एक घबराहट है, एक डर है, उससे आप थोड़ा पार पा रहे हैं। इस समय धन की जो निवेश की स्थिति है, यानी आपके पास अगर पैसा है एंड यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट समवेयर, तो आप रुकिए, दिस वीक इज नॉट गुड फॉर दैट। अगर आप कहीं निवेश करेंगे तो वो पैसा फंसेगा और वहां से आपका आउटकम या तो नहीं भी फंसेगा तो बहुत जीरो, मैं कह सकती हूँ कि रिटर्न आएगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको कोई नुकसान हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ के ढंग से लगाएं, एक अच्छे दोस्त बनाएं, अपना एक अच्छा ग्रुप बनाएं, कुछ लर्निंग प्रोसीजर्स रखें, आप नई चीजों को सीखने की उत्कंठा पालें और उससे अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें। इस समय चूंकि आपके लिए बृहस्पति 8वें भाव में है और 7th हाउस में आपके सैटर्न बैठे हैं, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो चीजें मैं कह सकती हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके घर में भी, हर जगह ही जो स्थितियां हैं वो स्थितियां थोड़ी चुनौती भी लेकर आएंगी और थोड़ी सफलता भी। तो एक मिक्स टाइप का ये वीक होगा। आपको जरूरी होगा कि आप बैलेंस करें। बैलेंसिंग के साथ अगर आप चलेंगे
अपनी कोशिशों में अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपको लाभ देगा। इस हफ्ते आप कोई भी ऐसा अधूरा दस्तावेज हो, कोई भी ऐसी कागजी कार्रवाई हो, उस पर सिग्नेचर करने से पहले एक बार सोचिए। अगर कोई मामला कोर्ट में हो और उस पर कोई केस चल रहा हो तो भी वहां भी हड़बड़ी से ना काम ले, बल्कि आप बहुत शांतचित्त होकर आगे बढ़े। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ शुरुआत होता हुआ यह हफ्ता दिखाता है कि आप बहुत ऊर्जा से भरे रहेंगे इस पूरे ही हफ्ते, और वह जो ऊर्जा है वह आपके चारों ही तरफ, आपके कार्य में, सामाजिक गतिविधियों में, आपके मेंटेनेंस में, हर जगह दिखेगा। हर कोई उस चीज को महसूस करेगा कि आप एनर्जी से भरे हुए हैं। लेकिन कुछ एक चीजें आपको तनावग्रस्त भी करेगी। उसमें कुछ आपकी इंटरनल बातें हो सकती हैं, कुछ आपके एसोसिएटेड लोगों से संबंधित बातें हो सकती हैं। आप अपनी बेचैनी लोगों से छुपाते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक, तो ट्राई कि आप कुछ भी हाइड ना करें। अगर आप शेयर करेंगे, आप अगर जताएंगे, बताएंगे, तो निश्चित रूप से आपका मन जो है वो हल्का होगा। हालांकि अगर आप कोई विदेश से संबंध रखते हैं तो इस हफ्ते आपके लिए वहां से एक आर्थिक मदद या मैं कहूँ एक मुनाफा आने की उम्मीद बनेगी। साथ ही यह जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें गुरु आपके 7th में है और राहु 10th भाव में है, तो आपको आर्थिक लाभ अर्जित करने में काफी हेल्प करेगा। तो कोई बड़ी योजना या कोई बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ बनेगा जिससे एक बड़ा पैसा भी, एक बड़ा मुनाफा भी आएगा, और 29 ऑनवर्ड्स उस चीज को आप एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस हफ्ते आप अपने फैमिली से भी काफी कुछ जुड़े रहेंगे और उनके साथ एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फैमिली में रिस्पेक्ट और प्रेम मिलता रहेगा। इस हफ्ते जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो किसी जॉब में जाएं और कुछ आगे करें, उनको फोकस्ड होना होगा, उनको अपनी एकाग्रता पे ध्यान देना होगा और जल्दबाजी नहीं करनी होगी। आपको एंजाइटी से बचना होगा। मंगल की स्थितियां आपको एंजाइटी प्रोन बना रही है, तो इस हफ्ते आपको उससे बचने की सलाह मैं दूंगी। खुद को शांत रखिए। साथ ही अगर कर सकते हैं तो केतु का मंत्र या मंगल का मंत्र करते रहिए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऐश कलर, और जो नंबर है दैट इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह एक मिला जुला परिणाम लेकर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत होगी, अपने लुक्स पर, अपने फूड पे, अपने अपीयरेंसेस पे, अपनी पर्सनालिटी पे। साथ ही एक मानसिक रूप से भी अपने आप को दृढ़ करने की जरूरत आन पड़ेगी, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पर धन के आगमन में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मैं कह सकती हूँ दिस इज वेरी प्रमोटरी टाइम फॉर यू, और यहाँ पर आपको चीजें हेल्प भी कर रही हैं, आपको बाहर के लोग भी सहयोग दे रहे हैं, आपका अपना करियर भी ग्रोथ कर रहा है, और इट मे की जो स्थितियां अभी तक रुकी पड़ी थी, डिरेल्ड थी, वो भी एक रास्ते पे आता हुआ दिखाई दे। लेकिन इस हफ्ते करियर की हर स्थिति जो भाग्य का सपोर्ट ले रही है वह आपको मानसिक रूप से खुश नहीं कर रही। इस हफ्ते आपको अपने आप को अधिक मानसिक तनाव से बचाना है, और यहाँ पर कोशिश करना है कि परिवार के किसी भी बड़े सदस्य के साथ आप कुछ ऐसा व्यवहार ना करें। डोंट बी सो रूड। अगर आप बहुत रूडनेस के साथ पेश आएंगे तो वह स्थितियां बाद में आपके अंदर एक खलिश लाएगी और निश्चित रूप से आपको उसके लिए प्रॉब्लम महसूस होगी, आपको एक अनइजीनेस का भाव आएगा। यहाँ पर आप अगर अपने सीनियर्स के साथ एक कोऑपरेशन के साथ चलते हैं, फैमिली मेंबर्स में भी थोड़ा सपोर्टिव होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको मनचाही चीजें मिलेंगी। साथ ही घर में भी क्योंकि 4th हाउस में आपके अभी सन आया हुआ है और 6th हाउस में जुपिटर, तो घर में भी आपको मनचाहा सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो कुछ अच्छा कर पाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, तो वो भी अपने बहुत सारे टाइम को फजूल खर्च ना करें, बल्कि फोकस्ड होकर तैयारी करें, क्योंकि टाइम इज वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर टाइम इज डिमांडिंग योर अप्रोच। अ गुड अप्रोच, एक फोकस्ड अप्रोच आपको आगे लेकर जा सकता है। साथ ही अगर आप किसी नए रिश्ते से जुड़ रहे हैं या नए दोस्त बना रहे हैं, तो वहां भी आपको यह सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या
और कैसे यह व्यक्ति आपके जीवन में कितना असर रखता है। आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन लेकर आ रहा है बृहस्पति, इसलिए कोशिश करिए कि आप उनके बीज मंत्र कर सके। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट येलो और लेमन येलो, और जो नंबर है दैट इज 9। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड लेकर आ रहा है, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य शनि के साथ स्थित हो गए हैं, तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स करियर का भी तनाव देंगे, दसम भाव को देखेंगे। साथ ही आपके घर में भी कुछ छोटी मोटी बीमारी या कुछ एक अनइजीनेस होगा। तो इन सब चीजों को झेलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। साथ ही आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ एक थोड़ा सा कूल टाइम बिताने की कोशिश करें। आप अपने जीवन के कुछ पलों में से थोड़ी सी खुशियां निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी समय चुनौतीपूर्ण होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें से थोड़ी सी खुशी उधार ले लें, क्योंकि समय के साथ चुनौतियां तो हमें पार करनी ही है, हम सब मनुष्य हैं, और आने वाला समय अगर चुनौतीपूर्ण है तो उसके लिए हमें खुद की तैयारी करनी चाहिए, और वो तैयारी हम सिर्फ खुशी के वेपन से कर सकते हैं। साथ ही वित्तीय लेन देन इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे आप बेहतर बने हुए हैं, हेल्थ फ्रंट और मेंटल फ्रंट पे आप थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इट में कि कोई छोटी यात्रा करें, कहीं घूमने जाए या एंजॉय करें, या ऑफिशियल टूर भी ये हो सकता है। आपके फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ सकता है, तो वो कोई एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव नहीं देगा, लेकिन उसको भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। इस हफ्ते कार्यस्थल पे जो सीनियर्स है वो बहुत अच्छे मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको हो सकता है कि किसी के गुस्से का सामना करना पड़े या कोई इस तरह की बात हो जो आपको नागवार गुजरे, लेकिन वहां पर भी आपको थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट को दबाते हुए कंट्रोल करना है खुद को, और ताकि प्रोफेशनली आप चीजों से ओवरकम कर जाए। आप अपने आप को शांत और संयत रखेंगे तो स्थितियां ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी। यह हफ्ता सामान्य से अन्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन जरूरत होगी कि आप अपने आप को कूल एंड काम बना के रखें। आप अगर कोशिश करें कि इस हफ्ते थोड़ा मेडिटेट कर सके तो बेहतर रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गेरुआ, सो ब्रिक कलर इज गुड फॉर यू एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि को अगर मैं देखूं तो यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता उनके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया है एक साथ। जैसे सबसे पहले तो एक उनके अंदर एक एक्टिवनेस लेकर आया है। यू विल फील कि आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है, बहुत भागना दौड़ना है, और अच्छा होगा कि आप इसकी शुरुआत कर दें, क्योंकि इस हफ्ते जो भी काम आप एक्टिवनेस के साथ शुरू करेंगे उसको आप लंबे समय तक ले जा पाएंगे, और वो आपके शरीर के लिए, मन के लिए, आपके अंदरूनी सेहत के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। इस हफ्ते थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इवनिंग आवर्स को भी अगर आप थोड़ा एक्टिव कर लें तो भी, रात को भी अगर आप मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी इट इज प्रॉफिटेबल फॉर यू। आप कोशिश करें कि खाना जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखें और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि इस हफ्ते आपके तीसरे भाव में शनि है तथा बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित है, और इसलिए सप्ताह की शुरुआत से ही चीजें तो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज्यादा तरीके से। सो डिफरेंट सोर्सेस से मनी गेन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप खाना पीना पे थोड़ा सा कोताही कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो आपको उसका भी नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही आपके कुछ ऐसे लोग जिनसे आप बहुत कम मिलते थे या कभी कभार मिलते थे, आपसे मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी एक अच्छी छवि आपकी बनेगी, लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, आपकी सोसाइटी में पोजीशन बनेगी, और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई पदोन्नति की तरफ आप बढ़ रहे थे या कोशिश कर रहे थे तो उसके भी मिलने के योग बनेंगे। हालांकि कुछ एक चीजें मैं एजुकेशनल फ्रंट पे अगर देखती हूँ तो वो बहुत बेहतरीन नहीं भी है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए मैं कह सकती हूँ कि वीकेंड की तरफ जब हम जाएंगे
तो मन में एक निराशा का भाव वो दे रहा है, थोड़ा पेसिमिस्टिक आपको बनाएगा, पर उससे आपको उबरने की जरूरत होगी, क्योंकि जो आने वाला हफ्ता होगा फिर वहां की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके लिए इस हफ्ते राहु की स्थिति बहुत चैलेंजिंग है। आपके अपने भाव में केतु लग्न में बैठे हुए हैं और राहु की स्थिति सप्तम में है। यहाँ पर राहु की स्थिति चूंकि आपके मन को थोड़ा निराश कर रही है, तो अगर कर सकते हैं तो उनके बीज मंत्र कर लीजिए, वहां भी आपको थोड़ा एक सुकून मिलेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए। यह 9वीं राशि इस हफ्ते थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है मुझे। कंफ्यूजन इन द सेंस कि आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि चीजें या आउटकम वैसा नहीं मिल रहा, लोग मुझे वैसा नहीं देख पा रहे हैं। तो आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? वहां जहां आपको ना कहना चाहिए। सो ट्राई टू लर्न हाउ टू से नो। बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में कि हम बता पाए, स्पष्टवादी बने और एक मजबूती से बता पाए कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आप ना कहेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी, क्योंकि यह जो समय है वो आपको काफी पजलनेस देगा। इस हफ्ते आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि इकोनॉमिक फ्रंट पे स्थितियां बेहतर रहेंगी। आप कहीं कुछ इन्वेस्ट अगर कर चुके हैं तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव लाभ मिलता हुआ, या इस हफ्ते अगर कहीं करने जा रहे हैं तो लंबे समय के बाद उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इस हफ्ते 3rd हाउस में आपके जुपिटर है और 2nd हाउस में आपके सैटर्न है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि धन की स्थिति अच्छी है, पैतृक संपत्ति के मामले में भी बेहतर एक स्थिति है, लेकिन इस हफ्ते आपके कार्यस्थल पर जो है एक अलग सा प्रेशर होगा। आप जहां भी काम करते हैं उस क्षेत्र में बहुत खुश या बहुत इजी गोइंग फॉर्मेट में वर्क करते मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आपको यह काम जो है एक प्रेशराइज्ड मैनर में परेशान करेगा। तो इन चीजों के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करिए या खुद को शांत रखिए, या समझिए कि दिस इज फॉर टाइम बिंग थिंग। आप थोड़े समय के बाद इन स्थितियों से बाहर निकल आएंगे। आप अपने परिवार या मित्रों के साथ कहीं जाएं, घूमें, कुछ ऐसा प्लान आउट किया था, थोड़ा सा अगर डिरेलमेंट हो भी गई है तो उसके लिए हार्टलेस ना हो, और आपके करियर में या आपके नाम में, आपके यश में जो एक तेज गति से मैं कह सकती हूँ कि वृद्धि हो रही थी, वो अचानक से रुकता हुआ सा आपको लगेगा, और ये स्थिति आपको परेशान भी करेंगी। तो आप ऐसे नकारात्मक चीजों के लिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन करें। कई बार चीजें हमें डिरेल करती हैं, लेकिन हम अपने आत्म संयम से, अपने आत्मबल से उसे पार पा सकते हैं। इस हफ्ते शिक्षा का क्षेत्र थोड़ी परेशानियों भरा जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप इसको इजी वे में ले गए और आगे बढ़ते चले गए तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हर स्थिति में शांत रह के अगर आपने इस समय को क्रॉस कर लिया तो कोई तरीका नहीं है कि आपको कैसे भी कोई हरा सके। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए अगर मैं चंद्रमा का मूव देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि भाग्य के घर से होता हुआ चंद्रमा का मूवमेंट उनके लिए इस हफ्ते बहुत सारा कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो हर अपने आसपास के लोगों की डिमांड पूरी करने में लगे हुए हैं, ऐसे जातक एक तरह से घिर गए हैं और इसकी वजह से वो खुद को बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनको इकोनॉमिकली एक डिरेलमेंट महसूस हो रही है। क्योंकि केवल दूसरों को खुश करने के लिए आप जब इन्वेस्ट करने लगते हैं, जब आप अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी कोशिशें करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भीतर से, अपनी फैमिली से एक नकारात्मक चीजें आपके अंदर आने लगती है। आप गुस्सा या आप थकान अनुभव करने लगते हैं, निराशा आपके अंदर आने लगती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी स्थिति है, उतना ही लोगों को मदद करें, उससे ज्यादा की तरफ ना बढ़े। किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा अपने आप को बचाए रखना ही आपके लिए मैं कह सकती हूँ एक अच्छी स्थिति होगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा घुस जाएंगे और बहुत ज्यादा परिवार की मदद की तरफ टर्न हो जाएंगे तो बिल्कुल आपको अपने लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। हालांकि यह जो हफ्ता है करियर में नई योजनाएं बनाने का समय है, कुछ अच्छा
शो करने का समय है। आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में जाएं या अपने आप को प्रूव करें, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन जो कारोबारी हैं, जो बिजनेस पर्सन है, उनके लिए ये बहुत एवरेज सा वीक होगा। उनको बहुत ज़्यादा कुछ इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई नई योजना की आपने प्लानिंग की थी तो थोड़ा सा रुक जाइए, इस हफ्ते कम से कम रुक जाइए। इस हफ्ते के बाद अगर आप चीज़ें शुरू करेंगे तो हो सकता है कि शनि आपकी थोड़ी मदद कर ले जाए। इस हफ्ते अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट की तरफ पुश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप घर से बाहर निकले, ताजी हवा में जाए, खुली सांस ले और अपने आप को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे कि यस, आपने बेहतर किया है, आप बेहतर कर सकते हैं, और खुद को निराशा से थोड़ा अलग रखें। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए। बहुत सारे आर्थिक लाभ के बावजूद परिवार के सदस्यों के लिए किया जाने वाला कार्य कहीं ना कहीं आपको भी असंतुष्ट कर रहा है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए चूंकि कई सारी समस्याएं, कई सारे हेल्प और कई सारी इन्वेस्टमेंट आप फैमिली मेंबर्स के राय के मुताबिक करते हैं, आप उनसे पूछते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो ये सारी ही स्थितियां कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको संतुष्ट करती है और ये असंतुष्टि इस हफ्ते आप महसूस करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि दूसरे की इच्छाओं को ही ना देखें। कुछ मामलों में आप अपनी खुशी या अपनी सोच को भी एक दिशा दें। यहाँ पर इस हफ्ते अगर आप अपने सेहत पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे, तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी। साथ ही कोशिश करिए कि आई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि यह हफ्ता मंगल की स्थितियों की वजह से आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ी रिलीफ देगी। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो निश्चित रूप से आपका पैसा अटकेगा। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी पैसे निवेश करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में अभी आपको लाभ होगा, शुक्र की स्थितियां बेहतर है, लेकिन फिर भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस हफ्ते आपके मार्ग में कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन गुरु की कृपा से आप उससे निकलने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा इस बार दैट इज लाइट येलो कलर एंड द नंबर इज 12। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। यह हफ्ता स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। आप बेहतर बने रहेंगे। आपके परिवार के सदस्य के लोग भी वहाँ भी आप उनके लिए एक बेहतर कह सकती हूँ कि हेल्प करते हुए आप नजर आ रहे हैं, उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपके परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके चूंकि 10th हाउस में सन की उपस्थिति है और 11th में सैटर्न है, तो आपके लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे यह वीक बेहद अच्छा साबित होगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है कि इस हफ्ते आप अपने ऑफिशियल ग्रुप के साथ अच्छे से पेश आएं, क्योंकि वहाँ की गई आपके लिए चुगली, निजी तौर पर आपसे दुश्मनी निकालने की कोई तैयारी होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा अपसेट नजर आएंगे, मुझे नजर आ रहे हैं। और साथ ही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो आपके करियर में भी आपके डिरेलमेंट हो सकती है। यहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा और इसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस हफ्ते कोशिश करें कि बात करने में सावधानी रखें, साथ ही अपने कलीग्स के ऊपर बिल्कुल फेथ ना करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप शिव की आराधना करें और हो सके तो एकाक्षरी मंत्र का आप जाप करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज ब्लू और नीला और नंबर है दैट इज 4। इसके साथ ही यह वीकली प्रेडिक्शन का प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।